कृष्णा। हमारी वैदिक संस्कृति एक अद्भुत विज्ञान पर आधारित है। इसके अंतर्गत जितने भी शास्त्र आते हैं, ग्रंथ आते हैं, उन सभी ग्रंथों में, शास्त्रों में जीवात्मा के कल्याण की बात की गई है। जीवात्मा को सर्वे भवन्तु सुखिनः के सिद्धांत पर आधारित किया गया है, अर्थात जिसमें मनुष्य योनि सबसे सर्वश्रेष्ठ होने के कारण, मनुष्य के पास एक विशेष विवेक होने के कारण, मनुष्य अपने इस जीवन में जितने भी व्रत, त्यौहार इत्यादि मनाता है, उससे उसके धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तथा ये सारे व्रत, त्यौहार एक वैज्ञानिक आधार पर, एक तर्क के आधार पर संयोजित किए जाते हैं। तो इन सभी के उद्देश्य एक ही होने के कारण जो मनुष्य का जीवन का लक्ष्य है, भगवान की प्राप्ति, उसमें सहायता करने के लिए एक विशेष तिथि है जिसे हम निर्जला एकादशी या एकादशी के नाम से जानते हैं। वैसे पूरे साल भर में 24 एकादशियाँ होती हैं। इन सभी में से एक सर्वश्रेष्ठ एकादशी जिसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है, यह निर्जला एकादशी साल में केवल एक बार ही आती है। तो 2024 में यह निर्जला एकादशी इस बार 18 जून मंगलवार के दिन आ रही है और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 3:47 और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:23 पर। और अगले दिन इस एकादशी के व्रत का पारायण समय है 19 जून को 2024 में बुधवार के दिन सुबह 5:24 से 7:30 के मध्य इस व्रत का पारण करना होगा। और वैसे यह एकादशी व्रत इस बार 17 जून 2024 सोमवार के दिन प्रारंभ हो रहा है सुबह 3:43 से और यह पूर्ण होगा 18 जून सुबह प्रातः 6:24 पर। परंतु आपके मन में यहाँ एक प्रश्न आ सकता है, यदि 17 जून को एकादशी प्रारंभ हो रही है तो 18 को क्यों मना रहे हैं? तो इसके लिए हमने अपने चैनल पर एक वीडियो पहले से ही बनाई हुई है, तो इस वीडियो को आप देख लीजिए। और वैसे कारणवश इस बार 18 जून को ही एकादशी है और 18 जून को एकादशी, जिसे हम निर्जला एकादशी कहते हैं, इस निर्जला एकादशी का पालन कैसे करें और संपूर्ण निर्जला एकादशी विधि के आधार पर यह आज की वीडियो आधारित है। तो इस दिन, जिस दिन 18 जून निर्जला एकादशी है, इसकी तैयारी हमको पहले से ही करनी है, अर्थात दसवीं के दिन एकादशी और उससे पहले दसवीं आती है, तो दसवीं इस बार आएगी 17 जून को। तो 17 जून को दसवीं के दिन शाम के समय संध्या में ही हमको अपना भोजन प्रसाद हल्का लेकर समाप्त करना है, क्योंकि अगर हम लेट भोजन लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में 18 जून को सुबह जल्दी हम नहीं उठ पाएंगे। तो इसलिए हमें 17 जून को ही संध्या 6-7 बजे तक अपने भोजन प्रसाद को समाप्त करना है और इसे भी लाइट रखना है, ज़्यादा भारी भोजन नहीं लेना है। और इस दिन कोशिश करनी है 17 जून को कि जल्दी सो जाएं, यानी कि आप 9 बजे तक सो सकते हैं और मोबाइल को हाथ में लेकर वीडियो इत्यादि न देखें। नहीं तो होगा क्या कि आप इसे देखते रहेंगे मोबाइल में और वहाँ 12 बज जाएंगे, तो आप फिर सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त के समय नहीं उठ पाएंगे। और इस बात का ध्यान रखें, सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म लगा लें। और सुबह, जैसा कि मैंने बताया, उत्तर भारत के समय के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 3:47 पर। तो आपके शहर में यह समय थोड़ा 2-4 मिनट आगे पीछे हो सकता है, तो अधिकतर आप ज़्यादा से ज़्यादा 3:30 बजे तक उठ जाइए और उठने के बाद सबसे पहले भगवान को प्रणाम करना है और इस मंत्र का उच्चारण करना है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्ये तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र का उच्चारण करें। इसका अर्थ यह है कि इसमें हम अपने गुरु तथा गुरु परंपरा तथा भगवान को प्रणाम करते हैं और इस ब्रह्म मुहूर्त के समय हम भगवान से कृपा की याचना करते हैं कि मुझे आप ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं इस निर्जला एकादशी का पालन कर सकूं। तो इस प्रकार आप जल्दी उठ के
दातून करें, स्नान करें, तो इस दिन आप प्रातःकाल जैसा कि 3:47 ब्रह्म मुहूर्त का समय है, इसके पहले आप जितना जल चाहें आप ले सकते हैं, और जिससे कि आपका शरीर दिन भर ठंडा रहेगा, फिर आपको प्यास नहीं लगेगी। तो इसके लिए आप इस ब्रह्म मुहूर्त के पहले स्नान करके और दातून करके अपने को स्वच्छ करके जल पी लें। उसके बाद फिर आपको जल दिन भर नहीं पीना है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के पहले ही जल पिया जाता है। फिर उसके बाद जब दूसरे दिन एकादशी पूर्ण होगी, एकादशी का पारण किया जाएगा, तभी आपको जल लेना है। उसके बीच में जल नहीं लेना है। और अन्न की तो बात दूर ही है इस दिन, क्योंकि एकादशी में तो अन्न लिया नहीं जाता है, और इस दिन अगर निर्जला है तो इस दिन जल भी नहीं लेना है। तो फिर आगे चल के आपको क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ गए, आपने जल ले लिया और स्नान कर लिया, भगवान को याद किया, और पुनः आप भगवान के उस स्थान पर आइए जिस स्थान पर आपके घर में भगवान का मंदिर है, जहाँ पर आप भगवान की पूजा करते हैं। तो इस दिन आप भगवान के मंदिर के सामने आकर इस श्लोक का उच्चारण करना है और अपने हाथ में जल लेना है। यदि आपके हाथ में जल लेने के बजाय गंगा जल आ जाए तो ये तो सोने में सुहागा होगा। अगर गंगा जल नहीं है तो आप गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि नदियों का आवाहन कर लीजिए, इनका स्मरण कर लीजिए और इस श्लोक का उच्चारण कीजिए। एकादश्याम निराहार स्वस्था अहम परहनि मोक्षामि तु पुंडरीकाक्ष शरणम न भवाच्युत। अर्थात इस एकादशी के दिन मैं निराहार रहकर अन्न का त्याग करूँगा। हे भगवान, हे पुंडरीकाक्ष, हे गोविंद, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। इस श्लोक का यह अर्थ है। तो उसके बाद फिर आप अपने घर में मंगल आरती कर सकते हैं। अगर आप घर में मंगल आरती नहीं कर पा रहे हैं तो आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो या इस्कॉन मंदिर हो, जहां हर मंदिर में सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होती है। और मंगल आरती करने के बाद तुलसी आरती करें। तुलसी को एक ऊंचे स्थान पर रखें और तुलसी माता को धूप दीप इत्यादि दिखाएं। हो सके तो पूरी तुलसी आरती गाते हुए करें और आवश्यकता अनुसार तुलसी महारानी को जितने जल की आवश्यकता है उतना जल प्रदान करें। और कई लोग बोलते हैं कि इस दिन तुलसी को जल नहीं देना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि इतने गर्मी का समय है। तुलसी महारानी का तो कोई व्रत है नहीं, वह तो भगवान की प्रियसी हैं, उनको हम जल दे सकते हैं। तुलसी माता को जल देके वहाँ पर आप बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा जितने भगवान के नाम का जप कर सकें यह सबसे उचित है। हमें हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करना है अपनी माला पर। और इस दिन 16 माला, 32 माला, 64 माला, इससे ज़्यादा जितना भी हो सके पूरे दिन भर आप भगवान के नाम का स्मरण करें, क्योंकि इस दिन भगवान के नाम का स्मरण करना सबसे उचित है और यही इस व्रत का उद्देश्य है, अपनी चेतना को कृष्णमय बनाना। तो अपने शरीर को ज़्यादातर ठंडा रखें, ठंडे स्थान पर बैठ के जप करें और बाहर नहीं जाएं, धूप में नहीं निकलें, नहीं तो फिर आप एकादशी के व्रत का पालन नहीं कर पाएंगे और आपको प्यास, भूख इत्यादि बहुत ज़्यादा सताएगी। तो इस दिन पूरे दिन भर घर पर रहें और हो सके आपके घर के सामने या आसपास कहीं मंदिर है तो मंदिर में जाके भक्तों के बीच आप भगवान की कथा का श्रवण कर सकते हैं और भगवान के नाम का अधिकतर जप कर सकते हैं। और पूरे दिन भर इस तरीके से आप 1-2 बार स्नान भी कर सकते हैं, परंतु जल से दूर रहें, जल नहीं पिएं। और कौन से लोग हैं जो इस दिन निर्जला के दिन जल नहीं पी सकते हैं? जैसे कुछ गर्भवती महिलाएं हैं और जिनका शरीर ठीक नहीं है वो हैं, या जिनके छोटे बच्चे हैं उनको दूध पिलाना है माताओं को, या फिर कोई व्यक्ति बीमार है या बहुत छोटे बच्चे हैं। वैसे बताया गया है 8 साल से 80 साल तक के सभी लोग एकादशी के व्रत का नियम का पालन कर सकते हैं। परंतु अगर कोई छोटे बच्चे नहीं मान रहे हैं तो उनको फिर खिलाया जा सकता है, परंतु ध्यान रखें इस दिन अन्न का
तो हमें सेवन नहीं करना है, जल पर रह सकते हैं और फिर ज़्यादा से ज़्यादा एकादशी के व्रत का प्रसाद ले सकते हैं। जितने भी लोग हैं, जैसे हमने बताया, कुछ गर्भवती महिलाएं हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, या फिर कुछ लोग बीमार हैं, इन सभी को उस दिन अन्न से तो दूर ही रहना है, क्योंकि इस दिन निर्जला एकादशी है। जल भी नहीं लेना है। अगर आप जल ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट, दूध इत्यादि ले सकते हैं अपने शरीर की कंडीशन को देखते हुए। लेकिन आपको अधिकतर प्रयास करना चाहिए सभी लोगों को, जो लोग स्वस्थ हैं, वो इस दिन निर्जला एकादशी का पालन करें, क्योंकि यह एकादशी साल में एक बार आती है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, इस एकादशी का पालन करने से अगर साल भर की गई एकादशियों में कोई कमी रह गई, या गलती से अन्न आपने ले लिया है, या कोई एकादशी छूट गई, या कई लोग कभी कभी कोई एकादशी का व्रत कर लेते हैं या नहीं करते हैं, इन सभी एकादशियों का पालन स्वतः ही हो जाएगा और साल भर की 24 एकादशियों का आपको फल प्राप्त हो जाएगा इस एकादशी का पालन करने से। और इस दिन ध्यान रखें कि मोबाइल पर वीडियो देखना, इधर उधर की बात करना, निंदा इत्यादि करना, किसी के विषय में बातें करना, इस सब से दूर रहकर भगवान के निकट रहकर श्रीमद् भागवतम से भगवान के बाल्य लीलाओं का, कथाओं का स्मरण करना, उनको पढ़ना और उनका श्रवण करना चाहिए, और एकादशी व्रत की कथा भी सुननी चाहिए। और अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम, जो कलयुग का युग धर्म है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस व्रत का पालन करें। और संध्या के समय लगभग 7 बजे के टाइम में आप संध्या आरती कर सकते हैं, तुलसी आरती कर सकते हैं। पहले तुलसी आरती करें, फिर संध्या आरती करें। अगर आपके घर के पास में, जैसे मैंने बताया, मंदिर है तो आप मंदिर में जा सकते हैं, या फिर कई बार भक्त लोग पूरे दिन भर मंदिर पर ही तुलसी महारानी के सामने जप करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। तो इस तरीके से भी आप मंदिर का सहारा लेके, भक्तों का सहारा लेके एकादशी का पालन कर सकते हैं। अन्यथा आपके घर के आसपास नहीं है तो ये सारी चीज़ें आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि संध्या के समय आपको संध्या आरती करनी है, पहले तुलसी आरती करनी है, फिर संध्या आरती, भगवान की आरती करनी है, दिया दिखाना है भगवान को, जैसे भी आप पूजा करते हैं भगवान की। अगर मंदिर है तो मंदिर में जाइए, नहीं तो घर पर करें। और रात्रि जागरण का विधान भी होता है एकादशी में। अगर आप रात्रि जागरण कर सकें, भगवान के नाम का कीर्तन इत्यादि संकीर्तन कर सके तो अच्छा है। अगर आपको नहीं हो पा रहा है तो आप फिर सो जाइए, आप सहन कर लीजिए। 19 जून को प्रातःकाल जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त के समय ही स्नान कर लें और भगवान की पूजा करें। और तुलसी महारानी की पूजा करने के उपरांत सुबह 5:24 से 7:30 में एकादशी के व्रत का पारण समय है। तो इस समय आपको जल से ही पारण करना होगा। और इस समय अगर आप किसी साधु, सन्यासी, किसी भक्त को जल पहले प्रदान करें, उसके उपरांत आप लें तो ज़्यादा उचित रहेगा। और इस दिन अपने आवश्यकता अनुसार आप दान भी कर सकते हैं। परंतु सबसे विशेष बात यह है कि सुबह 5:24 से 7:30 के बीच में जो व्रत का पारण समय है, इस समय आपको व्रत को तोड़ना है। तो इसमें आप थोड़ा जल ले सकते हैं, और गुड़ का पानी ले सकते हैं, और नारियल का पानी ले सकते हैं। परंतु जल पीना है, उसके बाद हल्का फुल्का पोहा इत्यादि या कुछ हल्का नाश्ता करना है। आपको ध्यान रखना है कि एक साथ ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि धीरे धीरे जल लेना है, धीरे धीरे हल्की हल्की चीज़ें खानी है। नहीं तो फिर एक दिन आपने पहले दिन से अन्न खाया नहीं है तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तो इस तरीके से आपका पूर्ण एकादशी का व्रत संपन्न हो जाएगा और आपको स्वतः भगवान की प्राप्ति के लिए एक मंगलमय वातावरण तैयार हो जाएगा, जिससे कि आपके पुण्य संचित हो जाते हैं। और इस तरीके से व्रत की कथा को अन्यों को भी सुनाइए और पुण्य के भागी बनिए। हम इस वीडियो के बाद भी इस निर्जला एकादशी के बारे में अनेक वीडियो और पौराणिक कथा लेके आएंगे। जो भी हमारे इस चैनल पर नए लोग हैं, उनसे हम गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि निर्जला एकादशी से जुड़ी हुई ऐसी ही पौराणिक कथा आपको मिल सके। हरे कृष्ण।